हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन द चैनल। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं स्टैटिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन। अब मानक विचलन क्या होता है बिल्कुल डिटेल से जानेंगे। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको माध्य विचलन, चतुर्थक विचलन और परिसर के बारे में बताया था। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है मैंने, आप वहां जाकर देख सकते हैं। आई बटन में भी आपको मिल जाएगा और एंड स्क्रीन पर भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। देखिए, हमने पिछले वीडियो में बात की थी परिसर यानी रेंज के बारे में, चतुर्थक विचलन यानी क्वार्टाइल डेविएशन के बारे में और माध्य विचलन यानी मीन डेविएशन के बारे में। ये तीनों ही मापें विक्षेपण की मापें हैं, विक्षेपण के प्रकार हैं। लेकिन इन सबसे ऊपर आज हम पढ़ने वाले हैं मानक विचलन। अब मानक विचलन होता क्या है? देखिए, जब हम परिसर की बात कर रहे थे तो हम केवल दो आंकड़ों के आधार पर ही श्रेणी का पता लगाते थे, बंटन का पता लगाते थे, तो वो बड़ा अनिश्चित होता था। उसके बाद जब हमने चतुर्थक विचलन पढ़ा तो चतुर्थक विचलन में आपने देखा होगा कि उसमें आधी श्रेणी को छोड़ दिया जाता है, जिससे हमें एकदम करेक्ट वैल्यू मिलनी पॉसिबल नहीं हो पाती। फिर तीसरा हमने माध्य विचलन पढ़ा। उसमें क्या एक जो एरर थी वो ये थी कि उसमें हम सभी पदों के जो मान हैं वो अपनी तरफ से ही धन मान लेते थे, तो उसमें गणितीय त्रुटि हो जाती थी। लेकिन इन सबसे ऊपर उठकर इस मानक विचलन में क्या करते हैं, होता तो ये ऐसा ही है जैसा आपने माध्य विचलन पढ़ा है, लेकिन इसमें सभी विचलनों को ज्ञात कर उनका वर्ग कर देते हैं और उनका वर्ग करके फिर उनका समांतर माध्य लेते हैं और समांतर माध्य लेने के बाद उसका धन वर्गमूल लिया जाता है। धन वर्गमूल ही मानक विचलन कहलाता है। ठीक है, अब हम इसके सूत्र पढ़ेंगे और उसके बाद इससे संबंधित दो चार एग्जाम्पल्स देखेंगे। कितनी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, जो हम श्रेणी बनाएंगे, जो टेबल बनाएंगे उसका फॉर्मेट क्या रहेगा, कितने रो कितने कॉलम, सब जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पढ़ेंगे मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन, शॉर्ट में इसको SD लिख सकते हैं। SD ज्ञात करने के सूत्र। ठीक है, तो SD इक्वल्स टू होगा, पहला सूत्र, पहला टाइप क्या होगा कि आप विचलन ज्ञात कर लेंगे और उन विचलनों का आप माध्य ज्ञात कर लेंगे और माध्य का वर्गमूल होता है मानक विचलन। इसको हम सिग्मा से निरूपित करते हैं, SD कहें या फिर सिग्मा कहें। ठीक है, विचलन को हम D से निरूपित कर रहे हैं, तो D का कर रहे हैं स्क्वायर, सारे इसका वर्ग करके बटे में इनकी संख्या से ही भाग देकर। ठीक है, D स्क्वायर यानी विचलनों का वर्ग, उन सभी का जोड़ और उस जोड़ में सभी विचलनों की संख्या से भाग करके इसका वर्गमूल लेना कहलाएगा मानक विचलन। ठीक है, समझे? अब अगर इसके साथ बारंबारताएं हैं, ये क्या सिचुएशन है जब बारंबारता नहीं होगी? यदि बारंबारता F है तब क्या होगा? तब जो सिग्मा है यानी मानक विचलन है वो कुछ इस तरीके से निकाला जाएगा, सिग्मा F गुणा D स्क्वायर बटे सिग्मा F, या फिर यहां N भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, ये तब है जब हमें बारंबारताएं ज्ञात होंगी। अच्छा, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रसरण, क्योंकि प्रसरण भी इसी का एक भाग है। तो प्रसरण कैसे निकाला जाएगा? प्रसरण मानक विचलन का वर्ग होता है, इसलिए इसको सिग्मा स्क्वायर से निरूपित करते हैं और इधर से अंडर रूट हटा देते हैं, तो जो अंडर रूट हटाने पर बचता है वो प्रसरण होता है। ठीक है, ये प्रसरण के लिए फॉर्मूला हो गया। अब हम
कल्पित माध्य का प्रयोग करके मानक विचलन कैसे ज्ञात करते हैं उसके लिए फॉर्मूला देखेंगे। जैसे हम कल्पित माध्य का प्रयोग करके समांतर माध्य को आसानी से ज्ञात कर लेते थे, उसी प्रकार से कल्पित माध्य का प्रयोग करके ये मानक विचलन भी आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या रहने वाला है? फॉर्मूला कुछ इस तरह है। अगर हमारे पास कल्पित माध्य d है, तब मानक विचलन इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई होता है सिग्मा इक्वल्स टू अंडर द रूट सिग्मा ऑफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो तब है जब बारंबारताएं नहीं दी गई हैं। अगर बारंबारताएं दे दी जाएंगी तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे? तब एफ सिग्मा यानी मानक विचलन होगा अंडर द रूट सिग्मा एफ गुणा डी स्क्वायर बटे सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ गुणा डी बटे सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। ये दोनों सूत्र हैं जब कल्पित माध्य से आप मानक विचलन को ज्ञात करेंगे। अब हम इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे, उनको सोल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले आप वीडियो पॉज कीजिए और ये सब सूत्र नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं टाइप 1 क्वेश्चन मानक विचलन से कैसे पूछा जा सकता है। आपको इस तरह से आंकड़े दे दिए जाएंगे जिनकी न तो बारंबारताएं होगी और न ही वो वर्गीकृत होंगे। ठीक है, अब इस तरह के आंकड़ों से जब आप मानक विचलन प्राप्त करेंगे तो सबसे पहले एक टेबल प्रिपेयर करेंगे जिसमें लिखेंगे पहले कॉलम में आंकड़े, एक कॉलम तो ये हो गया। दूसरे कॉलम में आप उनका माध्य लिख सकते हैं, समांतर माध्य कहते हैं जिसको। तीसरे कॉलम में आप विचलन लिखेंगे, विचलन माध्य से विचलन। ठीक है, इसको d से निरूपित कर लेते हैं। और चौथे कॉलम में आप इस d का स्क्वायर करेंगे। तो इस तरह से 4 कॉलम बन जाएंगे इस तरह के आंकड़ों का मानक विचलन ज्ञात करने के लिए। तो ये एक टेबल प्रिपेयर की हमने। अब इसमें सबसे पहले हम आंकड़ों को लिख लेते हैं। 60, 61, 62, 63 3 बार है, 63, 63, 63, 64 2 बार है, 64, 64 और 70। सभी को गिन लेते हैं। 2 4 6 8 10, ये भी 10। ठीक है, माध्य कैसे ज्ञात होगा? माध्य को x बार कहा जा सकता है, x बार। ठीक है, x बार निकलता है सिग्मा एक्स आई अपॉन एन से, जहां सिग्मा एक्स आई का मतलब इन सभी का योग है और n का मतलब इनकी संख्या है। तो अभी सबका योग ज्ञात कर लेते हैं। योग कितना योग आएगा देखते हैं। 1 और 2 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 8 20 का 0 हासिल 2 गए। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 चंग 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 6 निम 54, 54 और 2 में हासिल वाले 56, 56 और 7 हो गए 63, 630 योग आ गया इनका। तो माध्य निकल जाएगा 630 बटे 10, क्योंकि n का मान 10 है, यहाँ 63 आ जाएगा। अब d का मान कैसे निकलता है? d बराबर होता है एक्स आई माइनस एक्स बार, यानी प्रत्येक में से इसको घटाया जाएगा। तो चलिए घटाते हैं बिना देरी किए। 60 में से 63 घटाइए, कितना आएगा?
-3, फिर -3, 61 में से 63 घटाने पर -2, 62 में से 63 घटाने पर -1, 63 में से 63 घटाने पर 0, फिर 0, फिर 0, 64 में से 63 घटाया 1, फिर 1 और 70 में से 63 घटाया तो कितने आए? 7 आए। अब इन सभी का वर्ग कर लेते हैं। 9 का -3 का वर्ग 9, फिर 9, फिर 4, फिर 1, फिर 0, 0, 0, 1, 1 और 49। ठीक है, अब हमें इन सभी का योग करना है जिसको हम सिग्मा डी स्क्वायर कहेंगे। तो सिग्मा डी स्क्वायर ज्ञात करते हैं, सभी का योग कर लेते हैं इनका। 9 और 9 18 और 4 22 और 1 23 और 1 24 और 1 25, 5 और 9 14, 4 और 2 6 और 1 7। ठीक है, 25 और 49 जोड़ा हमने, ये 9 और 5 14, 4 और 2 6 और 1 7, 74 आया। ठीक है, अब हमारे पास सभी विचलनों का वर्ग है, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मानक विचलन के लिए मानक विचलन सिग्मा बराबर अंडर द रूट सिग्मा ऑफ डी स्क्वायर अपॉन एन। सिग्मा ऑफ टी स्क्वायर आया है 74 और बटे 10 ये आ जाएगा 7.4। अब हमें 7.4 का वर्गमूल ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करते हैं? कक्षा 7-8 में सिखाते हैं वर्गमूल ज्ञात करना। आप इनके जोड़े बनाते हो, ठीक है। फिर ऐसी संख्या जिसको उसी में गुणा करने पर 7 या 7 से कुछ कम हो जाए, तो 4 चौक तो 16 हो जाएंगे, 3 तिया 9 हो जाएंगे, तो 2 दूनी 4 चलेगा। यहाँ मेरे पास बचेंगे 3। ठीक है, अब ऊपर से मैं ये जो 4 नीचे लाऊंगा, 4 का मतलब ये 40 नीचे आएगा, 0 अपनी तरफ से जोड़ लेंगे। यहाँ दशमलव लगाकर इस 40 को नीचे लेकर आए और 2 का दुगना कर कर यहाँ 4 लिख दिया। अब 4 के साथ ऐसी कौन सी संख्या लूँ जो उसी से गुणा करा के 340 या उसके आसपास की कोई संख्या आ जाए। तो 4 के साथ अगर 4 ही ले लूँ और 4 की गुणा कराऊँ, इस 4 के साथ 4 ही ऊपर लिखा, 4 ही से ही गुणा कराई, तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17। ये तो बहुत कम हो रहा है। अभी आगे बढ़ते हैं और अभी कहाँ पहुँचते हैं, इसमें ये 176 है, 300 तक जाना है। 8 लेकर देख लेते हैं। 8 8 64 हासिल 6 गए, 8 चौक 32 और 6 38, ये ज़्यादा हो गया ना, तो 7 लेकर देखते हैं। 7 7 49 हासिल 4 गए, 7 चौक 28 और 4 हो गए 32, तो इसमें 4 टाइम चलेगा। ठीक है, अब आप चाहें तो एक स्थान तक भी आंसर लिख सकते हैं अपना। इसका आंसर 2.4 लगभग सामने लिख देना, बस ये आंसर बन जाएगा हमारे इस क्वेश्चन के लिए। इसमें आपको थोड़ा सा अगर कुछ परेशानी हो सकती है तो वो वर्गमूल निकालने में ही हो सकती है, लेकिन आप बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। वर्गमूल निकालने के लिए एक अलग से वीडियो मैंने बना रखी है, उसमें मैंने आपको विभिन्न प्रकार की संख्याओं का, चाहे वो दशमलव वाली हो, चाहे इसी तरह की संख्या हो या भिन्न हो, उसमें मैंने वर्गमूल निकालना आपको समझा रखा है। आप एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं और एंड स्क्रीन पर भी दे रहा हूं, आप देख लीजिएगा उस वीडियो को एक बार। चलिए अब वीडियो पॉज करके इसको नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट टाइप पर बढ़ते हैं आगे। देखिए, माफी चाहूँगा यहाँ पर और भूल सुधारना चाहूँगा अपनी। यहाँ मैंने गलती से 4 लिख दिया, जबकि मैंने यहाँ तो 7 चलाया था ना, तो मुझे यहाँ 7 लिखना है। इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, ये मेरी मिस्टेक है, सही कर लीजिए आप भी इसको।
चलिए दोस्तों, अब हम टाइप 2 क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं मानक विचलन से संबंधित उनके बारे में जानते हैं। तो टाइप 2 में आपको आंकड़ों के साथ साथ उनकी बारंबारता दी जा सकती है। तब हमें मानक विचलन कैसे ज्ञात करना है, कैसे टेबल प्रिपेयर करनी है, जानते हैं इसके बारे में। तो हम टेबल प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं आंकड़े एक कॉलम में, दूसरे में इनकी बारंबारता लिखेंगे, आंकड़ों को एक्स आई कहा जाता है, बारंबारताओं को एफ आई। आई का मतलब यहाँ पर बहुत सारे हैं, एक नहीं है। और यहाँ हम एक्स आई इंटू एफ आई ज्ञात करते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें समांतर माध्य चाहिए। समांतर माध्य ज्ञात करने की ये डायरेक्ट मेथड है, प्रत्यक्ष विधि है। फिर इसके बाद हम माध्य से विचलन यहाँ ज्ञात करेंगे, जिसको हम डी नाम देंगे। डी इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स बार होगा, एक्स आई माइनस एक्स बार। हम मानक विचलन ज्ञात कर रहे हैं, इसलिए हमें विचलनों का वर्ग करना पड़ेगा, यानी ये डी स्क्वायर है। और इसके बाद हमें इसमें बारंबारताओं के साथ गुणनफल भी ज्ञात करना पड़ेगा इनका। तो यहाँ इस कॉलम में हम f गुणा डी स्क्वायर रखेंगे। इस तरह से सारणी का फॉर्मेट बनेगा, टेबल का फॉर्मेट बनेगा। अब हम जो ज्ञात करने वाले हैं उसमें हमें आंकड़े दिए गए हैं 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। बारंबारताएं हमें दी गई हैं 3, 6, 9, 13, 8, 5 और 4। अब सबसे पहले हम एक्स आई गुणा एफ आई ज्ञात करेंगे। 6 तिया 18, 7 चिंग 42, 9 अट्ठे 72, 13 90 कितने होते हैं? 9 तिया 27, 9 एकम 9 और 2 11, 117, 10 अट्ठे 80, 11 पंजे 55 और 12 चौक 48। नीचे से टेबल को क्लोज कर देते हैं। एक और यहाँ रो बना लेते हैं जिसमें हम योग ज्ञात करेंगे। सबसे पहले बारंबारताओं का योग ज्ञात कर लेते हैं। बारंबारताओं का योग होगा 6 और 3 9 और 9 18 और 8 26, 26 और 4 30 और 5 35 और 10 45 और 3 48। ठीक है ना। एक बार और जोड़ लेते हैं। 3 और 6 9 और 9 18, 18 और 3 हो गए 21, 21 और 8 हो गए 29, 29 और 5 हो गए 34, 34 और 4 हो गए 38, 38 का 8 हासिल 3, 3 और 1 4, 48 ही आएगा। ठीक है। सभी एफ एक्स आई गुणा एफ आई को भी जोड़ लेते हैं। जोड़ेंगे, देखिए 8 और 2 10 और 2 12 और 7 19 और 5 24 और 8 32 हासिल गए 3, 3 और 1 4 और 4 8 और 7 15 और 1 16, 16 और 8 24, 24 और 5 29 और 4 33 हासिल 3 गए, 3 और 1 4। ठीक है, ये आ गया 432। एक बार फिर ऐड कर लेते हैं ताकि कोई मिस्टेक न हो। 8 और 2 10 और 2 12, 12 और 7 हो गए 19, 5 24, 24 और 8 हो गए 32 हासिल 3 गए, 3 और 1 4 और 4 8 और 7 15 और 1 16 और 8 8 और 6 14, 24 और 5 29 और 5 29 और 4 33, 33 3 और 1 4। ठीक है। सबसे पहले ज्ञात कर लेते हैं समांतर माध्य। समांतर माध्य x बार, ये होगा समेशन ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई या एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई।
यानी 432 और बटे में आ जाएगा 48। ठीक है, 2 से डिवाइड कर दो पहले, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिंग 12 और यहाँ 24 आ जाएगा। ठीक है, अब 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे 24, 8 नम 72, 9 आ जाएगा समांतर माध्य। ठीक, अब 9 को हम 6 में से घटाएंगे तो -3 आएगा, 7 में से घटाएंगे तो -2 आएगा, 8 में से घटाएंगे तो -1 आएगा, 9 में से घटाएंगे तो 0 आएगा, 10 में से घटाएंगे तो 1 आएगा, 11 में से घटाएंगे तो 2 आएगा और 12 में से घटाएंगे तो 3 आएगा। इनका वर्ग कर लेते हैं, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 1 एकम 1, 0 1 4 9, बारंबारताओं के साथ गुणा करा लेते हैं, 3 नम 27, 7 चिंग 42, 3 नम 27 और 4 चिंग 24 को पहले मैंने गलत बोला, मैं इधर गुणा करा था पहले। 3 नम 27, 6 चौक 24, 9 एकम 9, 13 की 0 में गुणा 0, 8 एकम 8, 5 चौक 20, 4 नम 36। इन सभी को जोड़ना है हमें। 7 और 4 11 और 9 20 और 8 28 और 6 34, हासिल 3 गए, 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 3 हो गए 12, 124। ठीक है, एक बार फिर से जोड़ लेते हैं। 7 और 4 11 और 9 20 और 8 28 और 6 24 34, हासिल 3 गए, 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 3 हो गए 12। अब मानक विचलन सिग्मा बराबर होगा अंडर द रूट सिग्मा एफ गुणा डी स्क्वायर बटे सिग्मा एफ। दैट मीन्स अंडर रूट 124 और सभी का योग कितना आया था 48, यहाँ रख दिया 48। किससे काट सकते हैं, 4 से कट जाएगा ये पहले तो। 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो ये उत्तर आ रहा है 31/12। या फिर आप क्या कर सकते हैं, 31 को 12 से भागकर दशमलव में ज्ञात कर सकते हैं और उसके बाद वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, करें आगे। तो 12 से हम भाग करेंगे 31 को, 12 दूनी 24 चलेगा, 11 में से 4 गए 7। ठीक है, यहाँ दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, 12 छिंग 72 हो गए, तो 12 पंजे 60 चलेगा। तो लगभग 2.5 लिख लेते हैं ना यहाँ, ये लगभग 2.5 हो गया अंडर रूट में। या एक संख्या और बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ 10 बचा लो, फिर यहाँ 0 बढ़ा लो। 12 नंबे 108 होते हैं, ज़्यादा होते हैं। 12 छिंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 8 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब इसका वर्गमूल ज्ञात कर लो। वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, ऐसे वर्गमूल का चिन्ह लगाया, 1 एकम 1 चल गया। दशमलव से पहली संख्या का जोड़ा अलग, दशमलव से बाद वाली संख्या के जोड़े अलग। तो 1 एकम 1, 1 बच गया, दशमलव लगाई ऊपर से, 58 नीचे ले आए, 158 हो गया। 1 का दुगना 2 हो गया। अब 2 के साथ ऐसी कौन सी संख्या लें कि वो 158 के लगभग में चल जाए। तो क्या करेंगे,
2 के साथ अगर मैं 5 लिखता हूँ, 5 से गुणा कराता हूँ तो 25 पंजे 125 होगा। यानी मैं इसको आगे भी बढ़ा सकता हूँ, अभी संख्या कम ही है। 6 छंग 36, 6 दूनी 12 और 3 15, यानी यहाँ 6 बार चल सकता है। ठीक है, तो यहाँ 1.6 लिख देंगे हम लगभग में आंसर। ठीक है, समझ गए ना? नोट कीजिए, फिर एक और टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए अब हम टाइप 3 देखते हैं इसका, और ये लगभग लास्ट टाइप है। इसके बाद एक टाइप वो बच जाता है जब हम कल्पित माध्य से ज्ञात करते हैं, लेकिन जो मेन मेथड्स हैं उसमें ये लास्ट टाइप है। तो इस टाइप के प्रश्नों में क्या होता है कि आंकड़े वर्गों में दिए होते हैं और साथ में उनकी बारंबारताएं दी हुई होती हैं। ऐसे आंकड़ों को हम वर्गीकृत आंकड़े कहते हैं। इनको ठीक उसी प्रकार से हैंडल किया जाता है जिस प्रकार से अभी हमने केवल बारंबारताओं वाले आंकड़े हैंडल किए थे और उनका मानक विचलन ज्ञात किया था। इसमें बस एक कॉलम टेबल में बढ़ जाएगा, वो होगा मध्य मानों वाला। इसीलिए मैंने पिछले क्वेश्चन की टेबल को साफ नहीं किया है, उसी को एज इट इज रखा है, यानी फॉर्मेट वही है, आंकड़े साफ कर दिए हैं उसमें से। अब इसमें समझते हैं कि कैसे इसको हल करना है। अब की बार जो क्वेश्चन है उसमें मैंने संख्याएं अलग ले ली हैं। तो देखिए, पहले मैं आंकड़ों को लिख लेता हूँ। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये आंकड़े हैं मेरे पास। फिर इनकी बारंबारताएं दी हैं जिनको इधर बारंबारताओं वाले कॉलम में लिख लेते हैं। 5, 7, 8, 11, 9। मध्यमान ज्ञात करते हैं। कैसे करते हैं मध्यमानों को ज्ञात? हम इन दोनों सीमाओं को जोड़ते हैं और 2 से भाग देते हैं। तो 10 का आधा 5, 10 और 20 30, 30 का आधा 15। फिर इन दोनों में 10 का अंतर है तो आगे 10 और बढ़ा दीजिए, फिर 10 और बढ़ा दीजिए और फिर 10 और बढ़ा दीजिए। ठीक है, अब सबसे पहले FI XI की गुणा करवानी पड़ेगी। तो अब हम यहाँ पर गुणा करवाएंगे। पंजे पंजे 25 हो जाएगा, 15 सत्ते 105 हो जाएगा, 25 अट्ठे 200 हो जाएगा, 11 पंजे 55 हासिल 5 गए, 11 तिया 33 और 5 38 हो गए, 9 पंजे 45 हासिल 4 गए, 9 चौक 36 और 4 हो गए 40, 405। 9 पंजे 45, 9 चौक 36 और 4 40 हो गए। अब समांतर माध्य पहले ज्ञात करेंगे, उसके लिए हमें सभी बारंबारताओं का योग चाहिए। योग ज्ञात करते हैं। 5 और 7 12 और 8 20 और 11 31 और 9 40। सभी FI XI के गुणनफल का योग चाहिए तो जोड़ लेते हैं। 5 और 5 10 और 5 15 और 5 20 हासिल 2 गए, 2 और 2 4 और 8 12 हासिल 1 गया, 1 और 1 2 और 2 4 और 3 7 और 4 11। तो ये 1120 हो गया। अब हम सबसे पहले समांतर माध्य ज्ञात कर लेते हैं जो होगा x बार। x बार होता है समेसन ऑफ FI इंटू XI अपॉन समेसन ऑफ FI, यानी 1120 और बटे में आ जाएगा 40। 0 से 0 कट गया, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, 28 निकल गया समांतर माध्य। अब ये जो D है ये होता है XI माइनस X बार। इसके लिए हमें सभी मध्य मानों में से वो 28 घटाना होगा। तो 5 में से 28 घटाया, इसके लिए आप 28 में से ही 5 घटा लीजिए, कितने बचेंगे 23। बस माइनस चिन्ह के साथ लिखना है अगर आप छोटे में से बड़े को घटा रहे हैं। 15 घटाओ, उसमें से कितना बचेगा? 8 में से 5 गए 3, 2 में से 1 गया 1, माइनस 13 बचेगा। 25 घटाओ तो माइनस 3 बचेगा।
35 घटाओ तो कितना बचेगा, 15 में से 8 गए 7, 7 बचेगा। 45 में से 28 घटाओ तो 15 में से 8 गए 7 और 3 में से 2 गया 1, 17। ठीक है, वर्ग करो। 23 का वर्ग, 23 का वर्ग क्या होता है, 529। 13 का वर्ग 169। 3 का वर्ग 9 होता है। 7 का वर्ग 49 होता है और 17 का 289 शायद। एक बार चेक जरूर कर लें, क्योंकि अगर एक एंट्री गलत हुई तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 7 7 49, 7 एकम 7 और 4 हो गए 11 और फिर 17, 9, 8, 2। ठीक है अपना। अब हमें इसके साथ बारंबारताओं की गुणा करानी है। 5 की गुणा 529 के साथ 5 नम 45 हासिल 4, 5 दूनी 10 और 4 14 हासिल 1, 5 और 5 की गुणा 25 और 1 26, 7 नम 63 हासिल 6 गए, 7 छिंग 42 और 6 48 हासिल 4 गए, 7 एकम 7 और 4 11, 1183 हो गया। 8 नम 72, 11 नम 99 हासिल 9 गए, 11 चौक 44 और 9 53, 9 और 9 की गुणा 81 हासिल 8 गए, 9 अट्ठे 72 और 8 80 हासिल 8 गए, 9 दूनी 18 और 8 26। ठीक है, सभी को जोड़ते हैं सबको। 5 और 3 8 और 2 10 और 9 19 और 1 20 की 0 हासिल 2, 2 और 4 6 और 8 14 और 7 21 और 3 24 और 24 का 4 का हासिल कितने गए, 2 गए। अच्छा, 2 और 6 8 और 1 9 और 5 14 और 6 20 हासिल 2 गए। 2 और 2 4 और 1 5 और 2 7। ठीक है, ये आ गया है। ठीक है दोस्तों, अब हम सूत्र लगा देंगे मानक विचलन के लिए। मानक विचलन सिग्मा इक्वल्स टू अंडर द रूट समेशन ऑफ एफ इंटू डी स्क्वायर अपॉन समेशन एफ। एफ इंटू डी स्क्वायर कितना आया है, 7040 और समेशन ऑफ एफ कितना था, 40 था। तो ये 40, एक 0 से 0 कट गया। 4 एकम 4, 3 बच गए 30 हो गए, 4 सत्ते 28, 2 बच गए 24 हो गए, 4 छिंग 24, 176 आ गया अंडर रूट में। अब हमें इस 176 का वर्गमूल ज्ञात करना है। ज्ञात करते हैं। 176 के हमने 2 के जोड़े बनाए राइट हैंड साइड की तरफ से। 1 एकम 1 चल गया, ऊपर से 76 नीचे आया, इधर तो 0 बच गई। 1 का दुगना हो गया 2। 2 के साथ ऐसी कौन सी संख्या ली जाए जो 76 में चल जाए। 23 तिया 69 होते हैं ना, ये चलेगी। घटाओ तो कितना बचेगा, 16 में से 9 गए 7 बचेंगे। ठीक है, अब दशमलव लगाओ, डबल 0 बढ़ा दो, 13 का लिख दो दुगना करके 26। अब 26 के साथ क्या ले जो 700 में चल जाए, 2 ले सकते हैं ना, 2 लेकर देखते हैं। 2 दूनी 4, 2 छिंग 12 हासिल 1 गया, 2 दूनी 4 और 1 5। ठीक है, ये घटा लेते हैं। अच्छा, अगर 3 ले लेते हैं तो देखते हैं बड़ा तो नहीं होगा ना, ऐसे ही चेक करके देखना होता है हमें इसमें। 3 तिया 9, 3 छंग 18, 3 दूनी 6 और 1 7, ये तो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो हम यही 2 ही लेंगे। और 10 में से 4 गए 6 बचेंगे, 9 में से 2 गए 7 बचेंगे और यहाँ 1 बचेगा। अब हमें यहाँ चाहे तो आगे लिखें या फिर 13.2 लगभग लिखकर आंसर यहीं छोड़ दें। ठीक है, सब चलेगा। एक स्थान या 2 स्थान तक ही ज्ञात करते हैं हम, उससे ज़्यादा टेंशन नहीं लेते। तो ये था थर्ड टाइप। अब रह जाता है
कि जब माध्य विचलन आएगा, कल्पित माध्य आएगा, माफ़ी चाहूँगा, कल्पित माध्य, तो आप मानक विचलन कैसे ज्ञात करोगे वो हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसका लिंक आपको, अगर आप 24 घंटे बाद वॉच कर रहे हैं वीडियो, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो जल्द मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई में मन लगाइए, बोर्ड परीक्षा की तैयारी कीजिए, जिससे आपका उज्जवल भविष्य हो। आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। इसी के साथ टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।